Hello dear student. In mathematics of standard 10th we are going to learn chapter number 5, arithmetic progression. In exercise number 5.3 there are some important examples that we have left here. So now let me solve there. In this part we are going to solve exercise number 5.3 and some examples, some important examples that you have to pay attention here. So let me solve it. The exercise number 5.3 and the example number 15. A contract on construction job specifies a penalty for delay for of completion beyond a certain date as follows. कि अगर कोई कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है उसमें क्या है कि अगर कोई एक दिन पे जो डिले हो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, अगर उसका डिले हो तो उस पर पेनल्टी रखी गई. तो किस तरह की पेनल्टी है? तो कि 200 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट डे. अगर फर्स्ट डे एक डे डिले हुआ तो उसका जो पेनल्टी है कितना होगा? तो कि 200 रुपये होगा. नेक्स्ट डे रुपीज़ 250 फॉर द सेकेंड डे, मीन्स दूसरे दिन होगा तो 200 जो पहले दिन पेनल्टी लगी थी वो 50 एक्स्ट्रा, मीन्स कि कितनी हुई? तो कि 250 पेनल्टी हुई. रुपीज़ 300 फॉर दी थर्ड डे, मीन्स थर्ड डे हो जाएगा तो 200 रुपये पहले दिन के, 50 दूसरे दिन के और तीसरे दिन के 50, मीन्स कितने हुए? तो कि 300. तो 300 रुपीज़ है वो कितने तीसरे दिन पे पेनल्टी लगेगी. तो इस तरह से हमें एक सीक्वेंस मिलेगी. 200, 250, 300, 350, 400, 450, इस तरह से कि हमें एक सीक्वेंस मिलेगी. तो एक क्या हो जाएगी? एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा. द पेनल्टी फॉर each succeeding day being ₹15 more than for the preceding day. तो यहाँ पे हमने जैसे देखा कि प्रीसीडिंग डे है उससे 50 रुपये ज़्यादा दूसरे दिन में पेनल्टी लगेगी. तो पहले दिन 200 थी, दूसरे दिन 250, इस तरह से 50-50 रुपये है वो आगे के दिन में ऐड होते जाएंगे. हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी इफ़ ही हैज़ डिलेड द वर्क बाय 30 डेज. तो अगर उसने 30 दिन की के लिए जो वर्क है वो डिले किया तो कितनी पेनल्टी उसे लगेगी? तो इस तरह से हमारे पास उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा. तो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट दिस पेनल्टीज आर इन एपी. एपी में ही है क्योंकि उसकी जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है और फर्स्ट टर्म के हिसाब से हमने जो कोसिक्वेंस कोई भी दो टर्म ली तो उनका जो डिफरेंस है वो भी सारी की सारी सेम आएगी. क्या आएगा? 50 आएगा. Have the first term as 200 and common difference is 50. So here A is equal to 200 and D is equal to 50. Penalty that has to be paid if he has delayed the work by 30 days is equal to S30. Means यहाँ पे जो अगर उसने 30 दिनों के लिए जो वर्क है वो डिले किया तो उसकी पेनल्टी 30 दिनों की कितनी होगी? 30 दिनों की मीन्स हमें उसका सम लेना है. मीन्स जो 30 दिनों का जो पेनल्टी है उसका हमें सम लेना है. तो उसको क्या किस तरह से उससे डिफाइन करेंगे? S30. अब हमारे पास S30 मीन्स के SN का जो सम का है वो हमारे पास फॉर्मूला है वो रखेंगे. तो उस फॉर्मूला के हिसाब से हमें कुछ इस तरह से मिलेगा. S30 इज इक्वल टू 30/2 इंटू 2 इंटू A मीन्स 200 प्लस n-1. n कितने हैं? तो कि 30 है तो 30-1 इंटू 50. D 50 क्या है? D है. Then after we get 30/2 is equal to 50, 2 into 200 is equal to 400 plus 29 into 50 is equal to 1450. तो 15 into 1850 एंड उस हिसाब से हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 27750 मीन्स 270,750 रुपीज़ है उसका पेनल्टी उसे 30 दिनों के लिए लगेगा. देयरफॉर द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे रुपीज़ 270,750 एज अ पेनल्टी. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 16. A sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is rupees 20 less than its preceding prize, find the value of each of the
प्राइजेस। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि हमें जो 700 रुपीज़ है उनका, हमें 700 रुपीज़ दी गई है और कहा है कि जो 700 रुपीज़ है उन्हें सारे के सारे बच्चों के अंदर बांट दो। और उसमें क्या कहा है कि जो फर्स्ट प्राइज़ है उसका जो अमाउंट है, उसके बाद जो सेकंड प्राइज का अमाउंट है वो सेकंड प्राइज का अमाउंट फर्स्ट प्राइज का जो अमाउंट है उससे 20 कम है। कितने रुपए? 20 कम है। मीन्स उसमें से जो उसका डी है माइनस है, माइनस डी इज इक्वल टू -20। मीन्स अगर हम फर्स्ट टर्म में से जो 20 निकाल दे तो उसमें हमारा जो है सेकंड हमें प्राइज मिल जाएगा। पर यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो दी गई नहीं है, लेकिन उसका सम दिया गया है। कितना है? 700। तो यहाँ पे जो उसका सम दिया गया है लेकिन उसकी जो फर्स्ट प्राइस है वो नहीं दी गई, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्राइस को एज्यूम कर लेंगे। मानो कि कोई भी नंबर है, फर्स्ट प्राइस को हम पी एज्यूम कर लेते हैं। सॉल्यूशन, लेट द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट प्राइज बी पी। यहाँ पे हमें फर्स्ट प्राइस नहीं पता, तो फर्स्ट प्राइस को हमने पी से हमें उसकी वैल्यू रख दी पी। तो अगर नेक्स्ट क्या है, तो कि कॉस्ट ऑफ सेकंड प्राइस इज इक्वल टू पी माइनस 20। हमें पता है ना कि सेकंड प्राइस कितनी है, तो कि जो प्रीसेंडिंग प्राइस मीन्स के जो फर्स्ट प्राइस है उसमें से 20 कम है, तो पी माइनस 20 हो गया। अब पी माइनस 20 हो गया तो थर्ड क्या होगी, इसमें से 20 हम कम कर देंगे। देन द कॉस्ट ऑफ द थर्ड प्राइस क्या हो जाएगी, पी माइनस 20 माइनस 20 कितने हो गए, पी माइनस 40। तो इस तरह से तो मैं हमको फोर्थ प्राइस, थर्ड प्राइस, फोर्थ फाइव फिफ्थ प्राइस इसे मिलते जाएंगे। तो यहाँ पे हमें सारी की सारी जो एक जो सीक्वेंस हमें मिलती है सीक्वेंस हमें फाइंड करनी है। तो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द कॉस्ट ऑफ प्राइस आर इन एपी हैविंग कॉमन डिफरेंस एज -20। यहाँ पे पता है कि जो नेक्स्ट प्राइस होगा वो अपनी प्रिसेंडिंग प्राइस से 20 रुपीज़ कम होगा, तो मीन्स कि उसका डिफरेंस क्या हो गया, -20 होगा। एंड फर्स्ट टर्म एज ए पी, फर्स्ट टर्म क्या है, पी है। हमारे पास है यहाँ टोटल सम ऑफ दिस प्राइस है कितना है, 700 है। तो उसका जो उस हिसाब से हम उसकी फॉर्मूला में सारी वैल्यू रख के हम पी है वो फाइंड कर सकते हैं। तो ए इज इक्वल टू क्या हमने एज्यूम किया, पी किया, और डी इज इक्वल टू -20। सो गिवन दैट S7 इज इक्वल टू 700। तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि जो सारे के सारे प्राइस है उनका जो सम होता है वो कितना है, 7। जो प्राइस है उनका जो सम कितना है, 700। तो उसका S7 का फॉर्मूला क्या आ गया, 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1d इज इक्वल टू 700। तो यहाँ पे सारी वैल्यू है रखेंगे तो 2a प्लस 6/2, हमने जो 7 था उसे इस तरह से यहाँ राइट साइड में भेज दिया, तो 700/7 क्या हो जाएगा, 100। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 100। तो 2a प्लस 6 इंटू -20/2 इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू, अब सब में से 2 कॉमन निकलेगा, 2a में से 2 कॉमन, 6 में से भी 2 कॉमन, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या, a प्लस 3 इंटू -20 इज इक्वल टू 100। तो a माइनस 60 इज इक्वल टू 100। तो a क्या मिले हमें, 160। तो हमें फर्स्ट प्राइस है उसकी प्राइस मिल गई, कितनी है, तो क्या वो 160 है। अब क्या करना है, उसमें से 20 डिडक्ट करना है। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस वाज 160। उसमें से 20 कम कर दे तो 140, उसमें से 20 कम कर दे तो 120, उसमें से 20 कम कर दे 100, फिर 80 और 60, और लास्ट में 7th प्राइस है उसकी अमाउंट क्या है, तो क्या 40। तो इस तरह से हमें जो सम दिया गया था उसमें से ए और डी फाइंड करके उसमें से हमने सारी की सारी जो वैल्यू है वो फाइंड कर दी। नाउ एग्जांपल नंबर 17। इन स्कूल student thoughts of planting trees in in and around the school to reduce air pollution. It is a good idea to plant a tree for a better environment. So here student decided to plant trees around the school to reduce pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant. तो क्या कहा गया कि जो प्लांट ट्री जो ट्री है उसे प्लांट करने के लिए सारे के जो स्टैंडर्ड है ईच क्लास है, सारे के सारे क्लास है वो एक एक
प्लांट है वो इस तरह से कुछ प्लांट करेंगे। विल बी द सेम एज द क्लास। अगर 9th का क्लास है तो उसमें कितने ट्री है वो प्लांट करेंगे तो के 9। 10th का क्लास है तो उसमें कितने ट्री वो प्लांट करेंगे तो कि 10th। फर्स्ट का क्लास होगा तो फर्स्ट एक प्लांट है, एक ट्री है वो प्लांट करेंगे। तो इस तरह से सेकंड होगा तो दो ट्री इस तरह से उसे प्लांट करना है। इन विच दे आर स्टडिंग। For example, a section of class 1 will plant one tree, section of class 2 will plant two trees and so on still class कितने तक है तो कि 12 क्लास, तो कि 12 जो हमारा स्टैंडर्ड 12 है उस तरह से 1 से लेकर स्टैंडर्ड 12 तक ये जो है हमें ट्री प्लांट करने हैं। देर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, थ्री सेक्शन के ईच क्लास है। हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, तो कितने ट्री है प्लांट हुए गए। द सॉल्यूशन ऑफ गिवन एग्जांपल, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट बाय द स्टूडेंट इन एपी। एपी में हो गए क्योंकि फर्स्ट स्टैंडर्ड है उसके बाद सेकंड आता है तो वन और सेकंड के बीच में डिफरेंस कितना 1 होगा। सेकंड और थर्ड के बीच में कितना डिफरेंस होगा 1 होगा। थर्ड और फोर्थ के बीच में कितना डिफरेंस होगा 1 होगा। मीन्स के सारे जो डिफरेंस है वो सेम है। तो ये जो सीक्वेंस हमें मिलेगी उस सीक्वेंस में केस में कैसी होगी तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगी। तो किस तरह से मिलेगी 1 2 3 4 5 एंड 12। तो फर्स्ट टर्म क्या है ए है, डिफरेंस क्या मिलेगा 2 - 1 = 1। कोई भी ले लो, कोई भी दो कॉन्सिक्वेंस टर्म ले लोगे तो उसमें से अगर उसका डिफरेंस हम निकालेंगे तो इस तरह से हमें मिलेगा। तो हमारे पास क्या है Sn, Sn = n/2 2a + n - 1 d। हमारे पास कितने 12 टर्म है, कितने टर्म है 12, मीन्स क्लासेस कितने 1 से 12 है तो मीन्स n कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और a तो हमें मिल गया 1 और d कितना है 1। तो इस तरह से सारी की सारी जो फॉर्मूला में वैल्यूज रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें तो कि S12 = 12/2 2 × 1 + 12 - 1 × 1 = 6 × 2 + 11 हो जाएगा। और उसी तरह से 6 × 13 और 13 6 का कितना हो जाएगा 78। तो हमें स्कूल में कितने प्लांट हमने कितने ट्रीज हमने प्लांट किए तो क्या 78 है वो प्लांट किए। देयरफॉर नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय वन सेक्शन ऑफ क्लासेस, एक सेक्शन के द्वारा कितने ट्री है वो प्लांट किए गए 78 एक सेक्शन में। तो अब इतने स्कूल में कितने सेक्शन है हमने लास्ट में पता था, लास्ट में कहा गया है कि कितने सेक्शन, ऐसे 3 सेक्शन है। तो 3 सेक्शन के हिसाब से कितने प्लांट हुए होंगे ट्री प्लांट किए गए होंगे। द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय 3 सेक्शन ऑफ द क्लासेस = क्या हो जाएगा, हम उसे 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 × 78 = क्या हो जाएगा 234। देयरफॉर 234 trees will be planted by the student of 3 sections. Example number 18. A spiral is made up of successive semicircle which centers alternative A and B. Starting with center A of radius 0.5 centimeter, 1.0 centimeter, 1.5 centimeter, 2.0 centimeter as shown in figure. What is the total length of such a spiral made with or made up of 30 consequence semicircles। यहाँ पे पाई की जो वैल्यू दी गई है 22/7। अगर यहाँ पे बात करें हम यहाँ पे बात करें तो इस तरह का कुछ सेमी सर्कल दिया गया है। फर्स्ट क्या गया है तो जो ए जहाँ पे ए है ए को सेंटर लेके पहले कितना तो कि 0.5 सेंटीमीटर की जो रेडियस लेके जो हमारे पास राउंडर होता है राउंडर का यूज़ करके हमने क्या किया तो कि ए आधा सा सेमी सर्कल यहाँ पे ड्रॉ किया। बाद में तो क्या सेंटर बी लिया, ए सेमी सर्कल ड्रॉ हो जाने के बाद उसने सेंटर बी लिया। तो कि सेंटर बी लेने के बाद उसने कितनी रेडियस रखी 1.0 लेके फिर से उसने इतना सेमी सर्कल ड्रॉ किया। अब तो कि फिर से उसने ए लिया, ए को सेंटर रख के कितना तो के 1.5 सेंटीमीटर की रेडियस लेके उसने ए जो सर्कल है वो ड्रॉ किया। उसी तरह से 2.0 सेंटीमीटर है उसको बी से लेके उसने फिर से ऐसा सेमी सर्कल ड्रॉ किया। तो इस तरह से पहले ए से एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेगा, फिर बी को सेंटर लेके ऐसा सेमी सर्कल ड्रॉ करेगा, फिर ए को मीन्स ए से ही हमें एक स्पाइरल मिलता जाएगा, ऐसा ही एक स्पाइरल
मिलता जाएगा। तो हमें 30 कॉन्सिक्वेंस सेमी सर्कल, कितने 30, ऐसे 30 सेमी सर्कल, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो इसे सातवां, आठवां, ऐसे सेमी सर्कल, कितने सेमी सर्कल 30 सेमी सर्कल। तो यहाँ पे एस हमारे पास एन क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू 30, मीन्स हमें 30 सेमी सर्कल है उसका जो वैल्यू है वो फाइंड करना है। लेकिन पहले हमें वो जो लेंथ है, लेंथ फाइंड करने के लिए पहले तो हमें हर एक जो यहाँ पे सेमी सर्कल की है उसकी लेंथ हमें पता होनी चाहिए। तो उसकी लेंथ किस तरह से मिल सकती है, तो हमारे पास फॉर्मूला है, हमारे पास फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, तो कि सर्कल, सर्कल है उसका पेरीमीटर जो है वो हमें किस तरह से मिलता है, तो उसका जो लेंथ होगा, लेंथ वो किस तरह से मिलता है, 2 पाई आर। सर्कल है उसका, सर्कल है उसका लेंथ क्या, फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर। लेकिन हमें यह कैसा है, सेमी सर्कल, मीन्स हाफ सर्कल ही, हाफ सर्कल की लेंथ है वो ही चाहिए हमें, यहाँ पे सेमी सर्कल है वो चाहिए। तो यहाँ से क्या कर देंगे, 2 हम रिमूव कर देंगे तो क्या मिलेगा, पाई आर। तो उसका जो सेमी सर्कल है उसकी लेंथ है, एक सेमी सर्कल की लेंथ है वो क्या है, ये पाई आर होगी। तो यहाँ पे हम रेडियस दी गई है 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 सेंटीमीटर। तो सारी की सारी जो वैल्यू है वो यहाँ पे रखते जाएंगे, R1, R2, R3, R4, R6 इस तरह से रखते जाएंगे। और जो हमें जो सीक्वेंस मिलेगी उस सीक्वेंस के बाद हमें S30 फाइंड करेंगे। और S30 जो फाइंड होगा वो हमारा क्या हो जाएगा कि जो टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल मेड अप ऑफ 30 कॉन्सिक्वेंस सेमी सर्कल्स। Then solution of given example, that is सेमी पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर। हमें पता है कि सेमी पेरीमीटर है ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर होगा। अगर पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या है, 2 पाई आर, तो सेमी सर्कल का क्या होगा, पाई आर। इस तरह से L1 जो हमारे पास जो सेमी सर्कल है उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, L1 इज इक्वल टू पाई इंटू R1 क्या है 0.5 इज इक्वल टू पाई बाई 2 सेंटीमीटर। इस तरह से L2 क्या हमारे पास, L3 क्या, L2 और L3 क्या मिलेंगे, L2 इज इक्वल टू पाई इंटू 1 से इज इक्वल टू पाई सेंटीमीटर। हम पाई की वैल्यू ऐसे ही रखेंगे। L3 इज इक्वल टू पाई इंटू 1.5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2, 3 पाई बाई 2, 1.5 क्या होता है, 3/2 होता है, तो सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमें सीक्वेंस मिल जाएगी। Therefore L1, L2, L3 is, that is the length of the semicircles are in AP, that is पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई। इस तरह से हमें उसे सेमी सर्कल की लेंथ है वो मिलती जाएगी। फिर क्या आएगा 5/2। तो यहाँ पे ए है इज इक्वल टू 5 पाई बाई 2 और डी डिफरेंस क्या मिलेगा, पाई माइनस पाई बाई 2, दैट इज पाई बाई 2। कैसे मिलेगा आपको पता है कि यहाँ पे जो पाई माइनस पाई बाई 2 क्या होगा कि पाई माइनस पाई बाई 2 है, तो यहाँ पे दोनों का जो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो 2 पाई माइनस पाई बाई, अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। 2 पाई में से पाई जाएगा, क्या आएगा, पाई बाई 2। तो इसका जो आंसर है क्या मिला, डी इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो हमें क्या फाइंड करना है, S13। तो 13 जो है ऐसे 13 जो सेमी सर्कल है उसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो S13 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी नो दैट द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ एन AP इज गिवन बाय, क्या हो जाएगा, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1d। तो उसमें से सारी की सारी वैल्यू रखेंगे तो क्या मिलेगी हमें, तो कि S13/2 इज इंटू 2 बाई पाई बाई 2 प्लस 13 माइनस 1 पाई बाई 2, 13/2 पाई प्लस 12 पाई बाई 2, तो 12 पाई बाई 2 हो जाएगा 6 पाई बाई 6 पाई, और 6 पाई और प्लस पाई क्या हो जाएगा 7 पाई, 13/2 7 पाई, तो 13 7 से क्या हो जाएगा 91 पाई बाई 2। ना पाई की वैल्यू जो रख देंगे हम 22/7, तो अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 13 7 से क्या हो जाएगा 91, और यहाँ पे 11 12 सा 22, तो 13 और 11 बचेंगे, तो उसका आंसर क्या आएगा 143। तो 143 के हिसाब से तो क्या जो
13 ऐसे सेमी सर्कल है, उनकी टोटल लेंथ क्या हो जाएगी, तो हमें यहाँ पे उसकी लेंथ मिल जाएगी। Therefore, the length of such spiral of 13 consequent semicircles will be 143 centimeters. Now, example number 19. 200 logs are stocked in following manners: 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next to it and so on. मीन्स यहाँ पे जो ब्लॉक दिया गया है, जो लोग लकड़े के जो लकड़े हैं उनकी जो यहाँ पे सारी की सारी दी गई है, तो उसका जो सीक्वेंस है किस सीक्वेंस में दिए गए, तो कि जो फर्स्ट रो मीन्स जो बॉटम में जो रो है वो क्या है, तो कि वो उसमें कितनी इतनी लॉग्स है, कितनी कंटेन करते हैं, तो कि 20 लॉग्स है वो कंटेन करता है। तो सेकंड रो उसके ऊपर की जो नेक्स्ट वाली इसके ऊपर की है उसमें कितने है, तो कि 19, पहले वाले में 20 और उसमें 18। इस तरह से हमें एक सीक्वेंस मिलते हैं, मीन्स एक एक जो उससे नेक्स्ट वाली जो रो होगी उसमें एक लॉग होगा वो कम होगा। इन हाउ मेनी रोज आर दी 20 logs placed and how many logs are in the top row? तो यहाँ पे कितनी जो लास्ट रो होगी उसमें कितने लोग है वो रखे गए हैं वो हमें फाइंड करना है। यहाँ पे लास्ट टर्म भी फाइंड करनी है हमें, इसकी लास्ट टर्म कितनी होगी। तो इस तरह से ये पहली रो हो गई, ये सेकंड रो हो गई, ये थर्ड रो हो गई। तो हमें रो है वो फाइंड करना है। तो हमें यहाँ पे टोटल सम दिया गया है, मीन्स इसमें कितनी लॉग्स है वो दी गई है, 200 लॉग्स है। तो इस तरह से हम उसका जो टोटल रो है, नंबर ऑफ रो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ गिवन एग्जांपल, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द नंबर ऑफ लॉग्स इन रो आर इन एपी, क्योंकि यहाँ पे जो सारी की सारी लॉग्स दी गई है वो एक एपी क्रिएट करती है, सीक्वेंस क्रिएट करती है, और सारी की सारी एपी है जो सीक्वेंस है वो एपी में है, क्योंकि उसकी जो डिफरेंस है वो कितना है, एक है। 20, 19, 18 फॉर दिस एपी वी कैन फाइंड a इज इक्वल टू 20 और d क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 19 माइनस 20 इज इक्वल टू -1। तो d क्या आएगा, माइनस, क्योंकि जो 1 इट इज डिक्रीजिंग बाय 1, मीन्स इसका जो डिफरेंस है वो -1 आएगा। लेट अ टोटल ऑफ 20 logs बी प्लेस्ड इन एन रो। यहाँ पे कितनी, तो ये जो सारी की सारी रो है उसमें 200 logs है वो इसमें प्लेस की गई है, इसमें रखी गई है। तो हमें इसकी नंबर ऑफ एन फाइंड करना है, एस एन दिया गया है, हमें एन फाइंड करना है। तो उसका जो फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू 200, एन यहाँ पे पता नहीं है तो हम एस एन का जो फॉर्मूला उसमें सारी की सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1d इज इक्वल टू एस एन तो हमारे पास 200 है, एन की वैल्यू हमारे पास नहीं, कितनी रो है वो हमारे पास नहीं। तो एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 20 प्लस एन माइनस 1 इंटू -1। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे जो 2 है वो यहाँ पे चला जाएगा। तो 2 इंटू 200 इज इक्वल टू 400, एन बाई 2 एन यहाँ पे ऐसे रहेगा। तो 2 इंटू 20 दिस इज 40, एन -1 के मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, -1 प्लस 1 400। तो एन इंटू 40 प्लस 1 इज इक्वल टू 41 माइनस एन, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कि 400 इज इक्वल टू 41 एन माइनस एन स्क्वेयर। अब क्या करेंगे, जो 400 है उसे हम यहाँ पे RHS में भेज देंगे। तो क्या हो जाएगा, एन स्क्वेयर 41, सॉरी हम क्या करेंगे कि ये जो टर्म है उन्हें हम LHS में भेज देंगे। तो क्या हो जाएगा, माइनस है यहाँ पे एन स्क्वेयर तो प्लस हो जाएगा एन स्क्वेयर 41 माइनस 41 एन और यहाँ पे 400 इज इक्वल टू। अब ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को किस तरह से हम उसके जो वेक्टर उसकी जो फैक्टर से किस तरह से फाइंड कर सकते हैं और उसके बाद उसके जो जीरोज है किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, तो हमें आता है। तो 400 के ऐसे हम दो ऐसे फैक्टर फाइंड करेंगे जिसका एडिशन क्या आएगा 41। तो 25 × 16 इज इक्वल टू 400 होता है। तो कि हम प्लस है तो दोनों में माइनस माइनस साइन रख देंगे।
तो एन स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। तो इस हिसाब से हमें क्या मिलेगा, तो उस हिसाब से हमें यहाँ पे n इंटू एन माइनस 16 माइनस 25, तो n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 16 इंटू एन माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो आइदर n माइनस 16 इज इक्वल टू 0 और n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो n इज इक्वल टू 16 और n इज इक्वल टू 25। तो यहाँ पे हम दो नंबर मिले। मीन्स इसमें 16 रो भी हो सकता है और 25 रो। ये कैसे पॉसिबल है कि दो रो मिलेगी, क्योंकि लास्ट दो रो कैसे मिल सकती है, क्योंकि n इज इक्वल टू 16 भी है और n इज इक्वल टू 25, क्योंकि यहाँ उसका जो डिफरेंस है वो नेगेटिव है। आगे की एक सम था उसमें भी हमने डिस्कस किया था, इसका जो डिफरेंस है वो नेगेटिव है। तो इस हिसाब से हम जब 16 टर्म का जो सम लेंगे वो भी क्या आएगा, 200 आएगा, और उसका जो 25 टर्म्स का भी जो हम सम लेंगे तो वो भी क्या आएगा, 25 आएगा। क्योंकि इसके जो बीच की 16 से 25 की जो बीच की जो टर्म्स है उसका सम क्या है, 0। उसका सम क्या है, 0। तो इस तरह से इसका आंसर दोनों रो में आ सकता है। यहाँ पे जो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, A16 इज इक्वल टू 20 प्लस 16 माइनस वन मीन्स A16 लास्ट जो रो होगी उसमें कितनी, 5 लॉग्स उसमें होंगे। सिमिलरली S25 भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो S25 माइनस 4 मीन्स उसमें जो लास्ट जो A25 जो रो होगी उसमें कितने, -4 लॉग्स हो गए, जो पॉसिबल नहीं है। Clearly, the number of logs in 16 row is 5. However, the number of logs in 25 row is negative, which is not possible. Therefore, 20 logs can be placed in 16 row, and the number of logs in 16 row is 5. क्योंकि किसी भी रो में -4 लॉग्स तो नहीं रख सकते ना, माइनस कैसे रखते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया, A16। Now, example number 20. In a potato race, a bucket is placed at the starting point, which is 5 meter from the first potato. यहाँ पे बकेट रखी गई है इस तरह से, और बकेट से पहला जहाँ पे पॉइंट किया गया है ना, ये जो पॉइंट किया गया है लाइन, नंबर लाइन पे जो पॉइंट दिए गए हैं वो पोटैटो के हैं। किसके, पोटैटो के हैं। तो ये फर्स्ट पोटैटो है, बकेट से लेके फर्स्ट पोटैटो का डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर। उसके बाद जो सारे फर्स्ट पोटैटो के बाद जो सारे के सारे जो कॉन्सिक्वेंस जो पोटैटो रखे गए हैं उनका जो डिस्टेंस है दो पोटैटो के बीच में वो कितना है, सिर्फ 3 मीटर है। तो पहला बकेट से पहला पोटैटो का डिस्टेंस 5 मीटर, उसके बाद 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर है। देयर आर 10 पोटैटोस इन दी लाइन। यहाँ पे कितने, 10 पोटैटो रखे गए हैं। पहला पोटैटो 5 मीटर पर, दूसरा 3 मीटर पर, तीसरा 3 मीटर पर, इस तरह रखेगा। लेकिन बकेट से सभी पोटैटो है, उसका बकेट से अगर हम डिस्टेंस निकालें तो पहले वाला का क्या होगा, 5 आएगा। दूसरे वाला जो पोटैटो उसका क्या आएगा, 8 आएगा, क्योंकि उसमें 5 में 3 ऐड हो गया ना। तीसरा वाला पोटैटो उसका बकेट से कहाँ से, बकेट से पोटैटो का डिस्टेंस क्या आएगा, तो क्या 11 आएगा। चौथे वाले का तो क्या बकेट से अंतर 5 + 3 + 3 + 3 वो क्या आ जाएगा, 14। तो इस तरह से हमें सीक्वेंस मिलेगी 5, 8, 11, 14, और जो यहाँ पे पोटैटोज का डिस्टेंस है वो हमें है। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, तो देखिए हम, अ कॉम्पिटिटर है स्टार्ट फ्रॉम द बकेट से वो कॉम्पिटिटर स्टार्ट करेगा, पिकअप द नियरेस्ट पोटैटो। पहले क्या करेगा, सबसे पहले वाला पोटैटो है पिकअप करेगा, मीन्स 5 मीटर पे जो पोटैटो रखा है वो पिकअप करेगा। रन्स बैक इट विथ इट, ड्रॉप इट इन बकेट। क्या करेगा, पहले वाला पोटैटो लेगा, फिर से वहाँ से वापस आएगा और बकेट में वो पोटैटो रख देगा। रन्स बैक टू द पिकअप द नेक्स्ट पोटैटो, रन्स टू द बकेट टू ड्रॉप इट। फिर से क्या करेगा, तो दूसरा वाला जो पोटैटो उसको लेने फिर से जाएगा, वो बकेट से वहाँ से वो पोटैटो लेगा और वो फिर से वापस आकर बकेट में रखेगा। मीन्स वो पहला वाला पोटैटो लेने जाएगा, वापस आएगा रखेगा, फिर दूसरा लेने जाएगा, वापस आएगा रखेगा,
फिर तीसरा लेना जाएगा, वापस आएगा रखेगा। तो इस तरह से जो 10 से 10 जो हमारे पास 10 पोटैटोज है, तो कि 10 से 10 पोटैटोज है वो इस तरह से वो लेके आएगा। शी कंटिन्यूज इन द सेम वे अंटिल द पोटैटोज आर इन दी बकेट्स। तो सारे के सारे जो पोटैटोज हैं वो बकेट में रख दिए, तब तक वो ऐसे जो है कंपटीशन है वो कंटिन्यू करेगी। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंप्यूटर हैज टू रन। तो इस तरह से जो वो रन करती है, मीन्स 5 मीटर पहले दौड़ती है, तो 5 मीटर दौड़ उसने रन किया और वापस 5 मीटर आती है, तो 5 + 5 फर्स्ट पोटैटो का डिस्टेंस क्या हुआ है, 5 + 5 मीन्स 10 मीटर वो रन करती है। फिर सेकंड पोटैटो के लिए 5 + 3 पहले रन करेगी, तो 8 मीटर हो गया। फिर वो वापस 8 मीटर वापस आएगी, तो मीन्स क्या है, उसका जो सेकंड पोटैटो के लिए जो उसकी टर्म है वो क्या हो जाएगी, 16 मीटर्स। फिर थर्ड पोटैटो है, थर्ड पोटैटो का डिस्टेंस क्या है, तो कि 11 मीटर्स, तो 11 मीटर पहले रन करेगी और वापस 11 मीटर आएगी। तो इस तरह से उसका जो दूसरे पोटैटो के लिए उसका रनवे कितना होगा, तो कि 11 टू जा क्या हो जाएगा, 22 मीटर्स। तो इसी तरह से हमें एक सीक्वेंस, फिर से एक सीक्वेंस मिलेगी, कब, जब वो रन करेगी, जो कंपटीशन स्टार्ट होगा। तो वो किस तरह से मिलेगी, तो कि पहला वाला पोटैटो के लिए 10 मीटर्स, दूसरे वाला पोटैटो के लिए तो के 16 मीटर्स, तीसरे वाले पोटैटो के लिए तो के 22 मीटर्स। तो इस तरह से उसकी सीक्वेंस मिलेगी। तो वो जो टोटल रनवे है वो हमें फाइंड करना है। Now solution of given example is equal to, तो क्या द डिस्टेंस ऑफ पोटैटोज आर एज फॉलो। सिर्फ पोटैटोज जो डिस्टेंस पे रखे उसकी क्या है, तो कि 5, 8, 11, 14। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द डिस्टेंस आर इन एपी, एपी में ही है ना, क्योंकि पहला वाला 5 है और दूसरा जो डिस्टेंस है 8 - 5 वो क्या हो जाएगा, 3 है। देयरफॉर तो इसमें जो एस मीन्स के जो टोटल जो 10 के 10 जो पोटैटोज रखे हैं, तो बकेट से लेके पोटैटोज का जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो हम उसे फाइंड करेंगे। एस एन इज इक्वल टू n/2 2a + n - 1d। यहाँ पे पोटैटोज कितने रखे हैं, 10 पोटैटोज रखे हैं, तो एस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो एस 10 इज इक्वल टू 10/2 2 × 5 + 10 - 1 × 3। इस हिसाब से 5 × 10 + 9 × 3 5 × 10 + 27 इज इक्वल टू 5 × 37 और इज इक्वल टू 185। तो यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस बकेट से लास्ट पोटैटो तक जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना मतलब 185 है। अगर वो जो कॉम्पिटिटर है वो अब स्टार्ट करे, जो ये जो रेस है वो स्टार्ट करे, तो उसके लिए तो दुगना हो जाएगा ना, उसके लिए ये जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, क्योंकि वो लेके आएगा, फिर रखता है, फिर वापस जाता है, फिर रखता है, मीन्स वो 2 बार से रनवे करेगा, तो उसका टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, उसका दुगना हो जाएगा, मीन्स वो 370 मीटर हो जाएगा। As every time she has to run back to the bucket, therefore the total distance that the competitor has to run will be 2 times of it. Therefore the total distance that the competitor will run is equal to 2 × 185 is equal to 370 मीटर। पता है ना, एक बार आएगी एक बार जाएगी, एक बार आएगी एक बार जाएगी, तो उस तरह से जो टोटल डिस्टेंस है वो क्या है, 185 है, तो उसका दुगना क्या हो जाएगा, तो कि 370 हो जाएगा। तो जो टोटल रन वो फाइंड करेगी वो कितना है, 370 मीटर। अगर दूसरे हिसाब से हम उसके फाइंड करते तो क्या करके, अल्टरनेटिव द डिस्टेंस ऑफ पोटैटोज फ्रॉम द बकेट इज 5, 8, 11 और 14 है। द डिस्टेंस रन बाय द कॉम्पिटिटर ऑफ कलेक्टिंग these potatoes are 2 times of the distance as which potatoes has been kept. Therefore the distance will be the run r। तो जो वो रनवे है दूसरी तरह से किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, तो हमारे पास उसकी एक दूसरी सीक्वेंस मिलती है। किस तरह से, तो कि पहले पोटैटो के लेने जाने के लिए वो पहले जाएगी फिर आएगी, तो उसका टोटल डिस्टेंस क्या हुआ, 10 मीटर्स। दूसरा पोटैटो लेने जाएगा तो 8 + 8 16 मीटर। तो ये सीक्वेंस से हमें इस तरह से कुछ मिलेगी, 10, 16, 22, 28 मीटर्स, 34 मीटर्स। तो इसका जो पहला टर्म है वो 10 है, डिस्टेंस कितना होगा, 16 - 10 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे S10 हमें फाइंड करना, तो उसका फॉर्मूला हम यहाँ रखेंगे, तो S10 इज 10/2 2 × 10 + 10 - 1 6। तो इस तरह से हम उसका फाइंड करेंगे तो भी वो क्या आंसर आएगा, 370। तो therefore the competitor will run a total distance of 370 meters, मीन 370 मीटर्स। दो तरह से फाइंड कर सकते हैं।
So now these all example are so very important, so you have to write it two times in your one time in fair book and one time in rough book. And remember, one of the one example from these all example may be asked in exam. So prepare it, and if you can if you found any doubt, if you have any problem in solving this example, then you can call me. Okay.